ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं जयमुदीरये। ततो जयामुदीरये। नमस्तप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भागवते उत्तमश्लोके भवति नैष्ठिकी भक्ति भवति नैष्ठिके। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवे निर्विशेषशून्यवादी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च वैष्णवेभ्यो जय श्री वैष्णवेभ्यो चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय श्री श्री अद्वैत शेखर जय श्याम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। So, reading from Srimad Bhagavad Gita, I will teach chapter अध्याय 4 अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 10। तो कल कौन पढ़े थे? अभिनव पढ़ा था। हरे कृष्ण सर मैं पढ़ा था। अच्छा, अभिनव यू कैन रीड। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वीतराग भय क्रोध वीतराग भय क्रोधा मत्मया मामुपाश्रिता मन्मया मामुपाश्रिता भवज्ञान तपसा पूता बहवो ज्ञान तपसपूता मत्भावम् आगत मद्भावम् आगतः। आसक्ति भय क्रोध से मुक्त होकर मुझमें पूर्णतः तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तात्पर्य: जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतः जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं वे भौतिकवाद में इतने लीन रहते हैं कि उनमें
उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। भौतिकवादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकवादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप भी परम तत्व है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी उनका स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। फलतः वे निराकार शून्य में सदाकार होना पसंद करते हैं। सामान्यतः वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्ति से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरम सिद्धि है। यह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब उठते हैं तथा क्रुद्ध हो जाते हैं और मूर्खतावश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है। अतः प्रत्येक वस्तु अंततोगत्वा शून्य है। ऐसे लोग जीवन की रुग्णावस्था में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं और कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। इस अंतिम कोटि में लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और उनके मति भ्रमित कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। यह है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देश में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्तिमय जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। भक्तिमय जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार भक्ति का विज्ञान इस प्रकार है। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन प्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथासक्ति स्ततो भावस्ततः प्रेम युद्धचित्ति साधकानमयं प्रेमण पादु भवेत् क्रम। प्रारंभ में आत्मा साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर निवदीक्षित भक्त उनके आदेशानुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। इस प्रकार सद्गुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। इसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह श्री भगवान कृष्ण के
विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव में अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति की मंद विधि से प्रमाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। कल हम लोग पढ़े थे कि भगवान बता रहे हैं कि अपने लीला के माध्यम से तो अपना जन्म कर्म जो कि दिव्य है हमेशा, उसके माध्यम से वो कैसे बद्ध जीवों को उद्धार करते हैं। क्योंकि बद्ध जीव जो है ज्ञानता के अंधकार में रहता है, और प्रभुपाद भी समझा रहे थे कि जब तक उसको कोई शुद्ध भक्त की अहेतु की कृपा न प्राप्ति हो, तब तक उसका अज्ञानता हमेशा के लिए रहता है। और फिर वो भगवान के दिव्य लीला, उनके दिव्य गुण, उनका दिव्य नाम, उनका दिव्य आविर्भाव, ये सब के बारे में वो अज्ञ रहता है। और ये अहेतु की कृपा प्राप्ति करने के लिए बद्ध जीव को प्रयास करने चाहिए। और ये प्रयास कैसे करनी चाहिए अभी कृष्ण बता रहे हैं इस 10वां श्लोक में। कैसे प्रयास करनी चाहिए भगवान के इस लीला गुण नाम रूप लीला गुण सबको जानने के लिए, और कैसे अपना जो सांविधानिक स्थिति है उसको कैसे वो प्राप्त कर सकता है, जो कि वो भूल चुका है, वो इसी में बता रहे हैं 10वां अध्याय में, कि कैसे बद्ध जीव भी, सारे बद्ध जीव चाहेंगे तो वो अचीव कर सकते हैं ये परफेक्शन, अपना जो सांविधानिक स्थिति है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ बोल रहे हैं कि वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपश्रिता। बोलते हैं राग और भय, भय, आसक्ति, भय और क्रोध, ये 3 चीज है। आसक्ति से हम लोगों को भय उत्पन्न होता है, और आसक्ति से काम भी उत्पन्न होता है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। तो इसलिए कृष्ण यहाँ बोले आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। तो आसक्ति जो है सबकी जड़ है, भय का जड़ है, काम का जड़ है, और क्रोध का भी जड़ है, जो हमको पापमय कर्म में हमेशा लगाता रहता है। न अर्जुन का क्वेश्चन तो यही था, अर्जुन यही पूछे थे कृष्ण से कि हम लोग कैसे फोर्सफुली पाप में कर्म में लग जाते हैं। तो कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कैसे उससे मुक्त हो सकते हैं, उसका रास्ता बता रहे हैं। बोलते हैं भूतकाल में भी बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व जो इस आसक्ति भाव से
मुक्त होकर, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, उनके चरण कमल में पूर्णतया तन्मय होकर, उनके शरण में जाकर अपने आप को पवित्र किए। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा ऑब्जेक्टिव इसमें दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है और प्रोसेस भी दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है अपने आप को पवित्र करना। That should be the goal of our life. We should purify our consciousness. Purifying our consciousness is the goal of our life. हमारे जीवन का लक्ष्य यही होना चाहिए, कैसे हम हमारे चेतना को शुद्धि कर पाए। जो चैतन्य महाप्रभु अपना पहला श्लोक में शिक्षाष्टकम में बता रहे हैं, चेतोदर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम अम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम बीजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। चैतन्य महाप्रभु पहला वर्ष में पहला इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। हमारा चेतना का शुद्धिकरण सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये लाइफ का गोल होना चाहिए। और इसका प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं? केवल कलयुग में एक ही माध्यम है जो चैतन्य महाप्रभु दिए हम लोगों को, वो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना और संकीर्तन यज्ञ में भाग लेना। संकीर्तन यज्ञ से भाग लेने से ऑटोमेटिकली हमारा चेतना शुद्धिकरण होता है। तो इसलिए हमारा गोल क्या है यहाँ पे? चेतना शुद्धि। और चेतना शुद्धि का माध्यम है संकीर्तन यज्ञ। और संकीर्तन यज्ञ भी हमारा गोल होना चाहिए जीवन का, जिससे सब कुछ हमको प्राप्ति होती है। और उससे हम लोगों को और भी बहुत सारा चीज प्राप्ति होती है। हम आसक्ति से मुक्त होते हैं, भय से मुक्त होते हैं और धीरे धीरे काम क्रोध से भी मुक्त होते हैं। तो फिर हम लोग हमारे पवित्र सांविधानिक स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो कृष्ण बोल रहे हैं, इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ कि जब हम कृष्ण, हमारा पहला तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कृष्ण, हमारा चेतना का शुद्धिकरण। जैसे ही चेतना शुद्धिकरण हो जाएगा, हम कृष्ण के शरणागत हो जाएंगे। और कृष्ण के शरणागत होंगे तो फिर प्रेम भक्ति को लाभ कर पाएंगे, प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो कृष्ण इसलिए बोले, इस प्रकार से उन सबों ने जो व्यक्ति अपने आप को पवित्र कर कृष्ण के शरण में गए हैं, वो तुरंत ही प्रेम भक्ति को और दिव्य प्रेम को प्राप्त किए। तो ये दिव्य प्रेम जो है वो हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ, इट इज द लास्ट अचीवमेंट, द फाइनल गोल ऑफ आवर, इट शुड बी आवर फाइनल गोल। ये पता नहीं हमको कितना टाइम लगेगा, हो सकता है लाखों जीवन बीत जाए, लेकिन ये हमारा असली गोल होना चाहिए, जो कि जीवन का फाइनल गोल होना चाहिए। तो प्रेम भक्ति प्राप्ति करने के लिए हम लोगों को शरणागति का माध्यम अपनाना पड़ेगा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर अपने सॉन्ग में भी बता रहे हैं ना, अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दाना सिखाय शरणागति तेरा प्राण। ये शरणागति जो है ये भक्तों का प्राण है, क्योंकि इसके माध्यम से कोई भी भक्त जो जीवन का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम को प्राप्ति करना, वो दिव्य प्रेम को प्राप्ति कर सकता है। तो कृष्ण यहाँ क्लियरली वही चीज बता रहे हैं,
प्रभुपाद बड़े अच्छी तरह से समझाए भी है कि कैसे हमको ये प्राप्ति होता है। तो बड़े अच्छी तरह से बता रहे प्रभुपाद कि जैसे कि पहले कहा जा चुका है, विश्व में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। हाँ, तो जो विषय में आसक्त हैं, प्रभुपाद के हर सेंटेंस इतना पावरफुल। हाँ, जो विषय में आसक्त व्यक्ति है वो अपने स्वरूप को समझ नहीं पाता है। अपना स्वरूप जो है, क्योंकि हम लोग हमेशा इसमें रहते हैं, शारीरिक स्तर पर रहते हैं, भौतिक स्तर पर, शारीरिक संबंध में, शारीरिक कार्यकलापों में, विषय में हमेशा लगा रहते हैं। शरीर से ही तो रिलेटेड है ना, कोई भी चीज ले लो। मैं एक प्रोफेसर हूँ, तो मेरा काम जब शुरू से सुबह से शाम तक चलता है तो उसी में ही चलता है। ये सब शारीरिक स्तर पर है, मेरे शरीर से ही रिलेटेड है, मेरे से कोई रिलेटेड नहीं। तो हम लोग हमेशा शारीरिक स्तर पर ही रहते हैं और विषय का जो विष है वो हमेशा हम लोगों को कवर करके रखता है। तो इसलिए हम लोग अपना स्थिति जो है, हमारा जो पोजीशन है, स्वरूप है, उसको हम लोग ना समझने के लिए प्रयत्न करते हैं, ना समझ पाते हैं। प्रयत्न तो नहीं करते हैं तो कैसे समझ पाएंगे। सामान्यतया जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं, वे भौतिकवाद में इतने लीन रहते हैं कि अपने लिए ये समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। भौतिकतावादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की ही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकतावादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम सत्य, परम तत्व है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्त के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। जब उन्हें ये बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। फलतः वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। तो ऐसे प्रभुपाद बड़े अच्छी तरह से समझाए हैं और स्पेशली निराकारवादी जो होते हैं उनको लेकर प्रभुपाद ये समझा रहे हैं कि कैसे निराकारवादी जो होते हैं वो कृष्ण के दिव्य शरीर को जो सच्चिदानंदमय है उसको नहीं मानते। उसको नहीं मानते हैं कि कृष्ण का भी हम लोग सेवा कर सकते हैं, ये भी वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो प्रेम भक्ति का बेसिस यही है, सेवा करना, सेवक और सेव्य। भगवान सेव्य हैं और हम लोग सब सेवक, यही बेसिस है प्रेम भक्ति। और ये हम लोग जब तक नहीं करेंगे तब तक भक्ति में अग्रसर होना बहुत मुश्किल है। सेव्य सेवक ये दोनों रहना चाहिए, जिससे हम हमारा भाव का आदान प्रदान करते हैं डिफरेंट वे में। जब कृष्ण को हम कोई चीज ऑफर करते हैं, कभी कुछ प्रार्थना करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ आके बोलते हैं, कभी उनसे माफी मांगते हैं, कभी डांटते हैं, तो ये भाव का आदान प्रदान होता है भक्तों का। तो ये
लेकिन मायावादी लोग जो निराकारवादी होते हैं ये समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं कृष्ण तो निराकार है, पूरा विश्व जो क्रिएशन है तो उसी के माध्यम में वो समझने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कृष्ण। तो फिर लास्ट में प्रभुपाद बता रहे हैं, एक श्लोक वो लिए हैं भक्ति रसामृत सिंधु से। बोल रहे हैं कि अदो श्रद्धा ततः साधु संगोत्थ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति शात तो निष्ठा रुचि स्थतः अथासिक्ति स्थतो भावस्थतः प्रेमाभ्युत पंचति साधकानामयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भक्ति क्रमः। तो बोल रहे हैं पहला कहाँ से शुरू होता है हमारा भक्ति? शुरू होता है श्रद्धा से। हमारा श्रद्धा अगर है, थोड़ा सा श्रद्धा है कि कृष्ण भगवान है, कृष्ण सब कुछ करते हैं, हमको ऐसे ही श्रद्धा है थोड़ा हमारे मन में, तो फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा इच्छा होती है कि जो शुद्ध भक्त हैं उनके संग प्राप्ति करने के लिए। तो फिर साधु संग से फिर हमारे अंदर भजन क्रिया आता है। ये प्रोसेस है। फिर भजन क्रिया से हम क्या करते हैं, अनर्थ निवृत्ति करते हैं। जितना अनर्थ हमारे हृदय में होता है, लोभ मोह काम क्रोध मद मत्सर्य, ये सब अनर्थ है। अनर्थ का मतलब क्या है? जिसका कोई अर्थ ना हो। अर्थ का मतलब है जो कि बहुत वैल्यूएबल है, उसको अर्थ बोलते हैं। जो कोई चीज वैल्यूएबल होता है उसको अर्थ बोला जाता है मेटेरियल सेंस से। और अर्थ का मतलब है बहुत ही वैल्यूएबल है, जिसका कोई मीनिंग हो, मीनिंगफुल हो, उसको अर्थ बोला जाता है। अनर्थ मतलब जो मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग उसी में दिन रात डूब कर रहते हैं, वो अनर्थ होता है। वो अनर्थ निवृत्ति सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिससे हम हमारे हृदय की और चेतना की शुद्धिकरण करते हैं। शुद्धिकरण के बाद ही अनर्थ निवृत्ति हो सकता है। तो अनर्थ का मतलब हुआ जिसका कोई मतलब नहीं है, वर्थलेस है, लेकिन हम लोग उसी में हमेशा डूब कर रहते हैं। लोभ मोह काम क्रोध मद मत्सर्य, यही तो होता है जिंदगी में, और क्या है। शारीरिक स्तर पर यही चलता रहता है, दिन रात यही चलता रहता है, और कुछ नहीं। दिन रात इसी में ही डूबकर हम रहते हैं। और इससे बाहर निकलने के लिए धीरे धीरे हम लोगों को साधु संग कर कर भजन क्रिया करना पड़ेगा। भजन क्रिया करके फिर हम लोग निष्ठा हमारे अंदर उत्पन्न होता है भक्ति के लिए। तो ये प्रोसेस है, प्रभुपाद बताए। फिर क्या बोलते हैं, वो अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नवदीक्षित भक्त उसके आदेशानुसार, गुरु के आदेशानुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। इस प्रकार सदगुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वो श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव में अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। पर श्रवण में रुचि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट। श्रवण में रुचि, भगवत कथा श्रवण में रुचि जो कोई भी डेवलप कर लिया, ये फर्स्ट स्टेप है हमारे हृदय चेतना शुद्धि का, अनर्थ निवृत्ति का। तो भगवत कथा का श्रवण सबसे इम्पोर्टेंट। और ये किससे सुनना चाहिए वो भी हम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। प्रभुपाद हमेशा कहा करते हैं, हम इवन भगवद गीता के पहला इंट्रोडक्शन में भी ये चीज बोले हैं
कि भगवत कथा जो होता है दूध समान होता है, अमृत जैसे तुल्य होता है। लेकिन इवन दूध को भी अगर कोई सर्प टच करता है अपने मुख से तो वो दूध भी जहरीला बन जाता है। तो वैसे ही भगवत कथा हम लोग अगर किसी सर्प समान व्यक्तित्व से सुनेंगे तो हमारा हृदय भी जहरीला हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा भगवत कथा जो कृष्ण के परम भक्त होते हैं, जो गुरु परंपरा के माध्यम से आए हैं, उन्हीं से ही श्रवण करनी चाहिए। वो सुनने से ही पता चल जाता है। और अगर हमारा इंद्रिय आसक्ति है तो हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन हम अगर थोड़ा सा ऊपर है उससे तो समझ में आ जाता है सुनने के बाद। हाँ, तो हम लोगों को ऐसे व्यक्तित्व से सुनना चाहिए। Automatically Krishna arranges for us when we took shelter of Krishna. हाँ, हम लोगों का श्रद्धा है to get Krishna prema, to achieve Krishna's lotus feet. Automatically Krishna will arrange to hear from a pure devotee of Krishna every day. तो इसलिए ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति की मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त भक्ति की मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हो जा सकता है। तब भी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। तो भक्ति की जो विधियां हैं बताया गया है, धीरे धीरे उसमें हम अगर अग्रसर होंगे। मंद मतलब यहाँ पे है धीरे, शीघ्रता नहीं, धीरता पूर्वक प्रामाणिक गुरु के निर्देशानुसार अगर हम धीरे धीरे वो हमारे अनर्थ निवृत्ति करें, अनर्थ निवृत्ति से फिर धीरे धीरे आगे हम लोग प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। यही प्रभुपाद समझा रहे हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।